आज हम आपको रांची के एक ऐसे सरकारी विद्यालय में लिए चलते हैं जो कई मायनों में अनोखा है। आखिर ऐसा क्या खास है इस विद्यालय में, देखिए इस रिपोर्ट में। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत हरी भरी वादियों में पहाड़ी पर बसा यह है आरा खेरम गांव। वैसे तो इस गांव और यहाँ के ग्रामीणों की तारीफ करने को बहुत कुछ है, लेकिन इस गांव का विद्यालय काफी अनोखा है और बाकी सरकारी विद्यालयों से बिल्कुल ही अलग है। और यह बदलाव हुआ है गांव की ग्राम सभा के प्रयास से। विद्यालय में विभाग की ओर से 3 पारा शिक्षक नियुक्त हैं, लेकिन विद्यालय में लगभग 200 छात्रों पर 10 शिक्षक हैं, जिसमें से 6% शिक्षकों की नियुक्ति ग्राम सभा ने की है, जिनका वेतन आदि खर्च सामूहिक प्रयासों से ग्राम सभा करती है। वहीं एक अन्य शिक्षक निस्वार्थ सेवा देते हैं। ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ पे टोटल 6 टीचर रखे हैं, जिसका भुगतान ग्राम सभा करती है और मैं भी ग्राम सभा के द्वारा रखा गया हूँ। यहाँ पे 2 पैरा टीचर थे पहले, और अभी यहाँ पे एक और पैरा टीचर का डेपुटेशन हुआ है। एक और यहाँ पे डेपुटेशन हुआ था गवर्नमेंट टीचर का, तो वो अभी अपना मूल विद्यालय चले गए हैं। जैसे ग्राम सभा के ही माध्यम से एक छात्रावास का निर्माण किया गया, जिसमें दूर से जितने भी बच्चे आते हैं उनको रहने का एक सुविधा दिया गया है, ताकि वो रह करके यहाँ पे अपना पठन पाठन कर सके और शिक्षा ग्रहण कर सके, और यहाँ पे जो भी सुविधा मिल रहा है उसका लाभ उठा सके। और वो उसका देख रेख कम्प्लीटली जो है वो ग्राम सभा करती है और ग्राम सभा के ही माध्यम से वो संचालित है। ग्राम सभा ने अपने खर्च पर यहाँ छात्रावास की भी व्यवस्था की है, जिसमें सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के करीब 30 से अधिक बच्चे रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। पड़ोसी जिले खूंटी के ग्रामीण इलाके से आकर यहाँ पढ़ाई कर रहे छात्र प्रेम प्रकाश कहते हैं कि उनके गांव में शिक्षा को लेकर माहौल अनुकूल नहीं था, लिहाजा उनके अभिभावक ने उन्हें यहाँ भेजने का फैसला लिया और अब वे अपने उस फैसले पर फख्र करते हैं। यहाँ मैं इसलिए आया क्योंकि जो मैं पहले पढ़ता था वहाँ पे कुछ अनुशासनहीनता था। हम यहाँ चले आए तो यहाँ लग रहा है कि कुछ अनुशासन है, ठीक है, और पढ़ाई भी ठीक हो रहा है वहाँ के बजाय, इसीलिए मैं यहाँ आया। शिक्षक जो है हमारे गुरु, जो हमें बहुत ही अच्छा, कभी डांटते उठते नहीं हैं, मारते नहीं हैं, और कुछ समझ में नहीं आता है पूछने जाते हैं तो वे बोलते हैं कि एक बार समझ में नहीं आ रहा है हमको 10 बार पूछो, हम 10 बार बताएंगे। और शिक्षक बच्चे हैं उनसे हम इतना अच्छा से रहते हैं कि अपना भाई मानते हैं उनको। कक्षा 7वीं के छात्र सुभाष कहते हैं कि विद्यालय के शिक्षक छात्रों को सही मार्गदर्शन देने और उनके भविष्य को संवारने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ते। शिक्षकों का एकमात्र लक्ष्य बच्चों का चहुमुखी विकास है। हमारे यह छात्रावास में जब हम लोग रात्रि के समय कुछ समझ नहीं आता है तो हम शिक्षक से हमारे गुरुजन जो छात्रावास में रहते हैं उनसे जाकर पूछते हैं, और वे कभी मना नहीं करते हैं। बोलते हैं कि अगर जब भी समझ ना हो आगे पूछ सकते हैं। बिल्कुल ही स्वच्छ वातावरण में संचालित यह विद्यालय अनुशासन के मामले में भी अनुकरणीय है। विद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखने का जिम्मा छात्रों ने अपने कंधे पर ले रखा है। वहीं छात्रों के लिए पूरे 24 घंटे का रूटीन तय है, जिसमें भोजन, शयन, पठन पाठन और खेल कूद के अलावा योग और प्राणायाम भी शामिल हैं। हमारे हॉस्टल का दिनचर्या यह है कि सुबह 4:30 बजे उठना, उसके बाद नित्य क्रिया से होना, उसके बाद प्राणायाम करना, और प्राणायाम करने के बाद सभी कोई आते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके बाद 1-1.5 घंटा के लिए क्लास जाते हैं, क्लास करके आते हैं और स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर स्कूल के लिए चले जाते हैं। फिर स्कूल से आने के बाद हम लोग कुछ देर रेस्ट करते हैं, बहुत कोई होमवर्क बनाता है, उसके बाद 4:30 बजे से खेल स्टार्ट करते हैं, और खेलने के बाद 5-5:30 बजे बंद कर देते हैं। उसके बाद संध्या आरती के लिए सभी कोई बैठ जाते हैं। फिर सभी लोग अपना अपना होमवर्क बनाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके बाद खाना तैयार हो जाता है, फिर खाना खाने के लिए जाते हैं 6:30 बजे। उसके बाद फिर सभी को खाना खा के आते हैं, फिर 1-1.5 घंटा का क्लास होता है, उसके बाद फिर अपना होमवर्क बनाते हैं, उसके बाद फिर
8:30 बजे सो जाते हैं। विद्यालय के बच्चों के बुद्धि कौशल को देखकर आप चकित रह जाएंगे। वहीं ग्रामीणों की दूरदर्शी सोच और सामुदायिक प्रयासों ने इस गांव को एक अलग पहचान दिलाई है, जिसकी तारीफ आज फिर दूर तक हो रही है।